नमस्कार। अभी हम जब हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो एक उसमें टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का, जिसमें एक फैक्टर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल सुन के हम डर जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल है तो हमको हार्ट का ट्रबल हो सकता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारा मित्र है कि शत्रु, ये हम कैसे जानेंगे? तो आइए जानते हैं कोलेस्ट्रॉल का वर्क क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मेन सोर्स क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आता कहाँ से। उसका सोर्स क्या है? मीट, पोल्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग और प्लांट बेस्ड जो है फूड्स जनरली ये कोलेस्ट्रॉल नहीं पैदा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल का मेन सोर्स क्या है? मीट, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जो होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं और एग, अंडा, मतलब जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल बनाने के मेन सोर्स हैं। अब इनके अगर हम टाइप की बात करें तो जनरली जब हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ें आती हैं: टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड। अब इसमें एक ट्राइग्लिसराइड एक चीज़ है, इसका मेन सोर्स क्या है वो पहले देखते हैं। अब यहाँ पे जब हम ट्राइग्लिसराइड का मेन सोर्स देखते हैं तो कहाँ से आता है? उसके दो मेन सोर्स होते हैं। एक होता है फूड, जिसमें बटर, ऑयल्स एंड अदर फैट्स होते हैं, और दूसरा होता है बॉडी खुद ही उसको जनरेट करती है। क्या खाने से? जब हम हाई एनर्जी का डाइट लेते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा लेते हैं या अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो बॉडी उसको खुद ही प्रोड्यूस करती है। ये ट्राइग्लिसराइड है जो कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट है। अब ये हमारे बॉडी में स्टोर रहता है एक्सेस कैलोरी के लिए, कि जब भी हमारे शरीर को एक्सेस कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड जो है वो एनर्जी देता है शरीर को। अब कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के दोनों काम लगभग सेम ही हैं। कोलेस्ट्रॉल के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? कोशिका की झिल्ली का निर्माण करना, उनको मजबूत करना, उनको लचीला बनाता है जिससे कोशिकाएं अपने कार्य को बहुत सही ढंग से कर पाएँ। शरीर में हार्मोन और विटामिन डी का निर्माण करना। अब इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन हार्मोन, और विटामिन डी के संश्लेषण में सहायता करता है। पित्त उत्पादन करता है जिससे भोजन का पाचन हो आसानी से हो सके, इसके लिए पित्त का भी उत्पादन कर, जो शरीर में मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती हैं उनको सपोर्ट करता है। उसकी वजह से विटामिन डी का उत्पादन होता है। ये मेटाबॉलिज्म का एक प्रकार रहता है, उससे विटामिन डी बनता है सनलाइट और कोलेस्ट्रॉल की प्रक्रिया के द्वारा। अब इसमें एक हम लोग सुनते हैं कभी कभी बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो इसमें एक एलडीएल, अभी आपने देखा टाइप्स में, एलडीएल टाइप का एक कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको लो डेंसिटी प्रोटीन लाइपोप्रोटीन बोलते हैं, और एक एचडीएल होता है जिसको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। दोनों प्रोटीन के पार्ट हैं। कोलेस्ट्रॉल मेनली प्रोटीन है। इसका काम क्या है? अब इसमें जो एलडीएल है उसका काम है लीवर से कोलेस्ट्रॉल को रक्तवाहिनियों में पहुंचाना। क्यों? क्योंकि उसकी वहाँ पे ज़रूरत है। अगर कुछ वहाँ पे टूट फूट हो रही है, जो उनके कार्य हैं, कुछ वहाँ पे नया निर्माण करना है, कुछ रिपेयर करना है, तो उसके लिए एलडीएल लीवर से कोलेस्ट्रॉल को लेगा और रक्तवाहिनियों में पहुँचाएगा। एचडीएल का काम क्या है कि जो यूज हुआ कोलेस्ट्रॉल यूज हुआ, बाकी बचा हुआ कोलेस्ट्रॉल एचडीएल जो है वो अपने साथ लेके और फिर से उसको लीवर में स्टोर कर देता है। इसीलिए उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। लेकिन काम दोनों का महत्वपूर्ण है, हमने उनका नाम रख दिया बैड और गुड। अगर वो लीवर से कोलेस्ट्रॉल लेके रक्तवाहिनी में ना पहुँचाए तब भी प्रॉब्लम, और ये अगर वापस ना लेके जाए तब भी प्रॉब्लम। इनका दोनों का जो है एक बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है, तो उसके लिए जो है हेल्दी डाइट और व्यायाम, साथ ही साथ में अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट, तनाव का मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग इसको अपना दुश्मन मान के दवाइयाँ खाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी रक्तवाहिनियों में कई तरह की प्रॉब्लम चालू होती हैं जो आगे चल के ब्लॉकेज का निर्माण करती हैं। हमारे लीवर में प्रॉब्लम चालू होती है, हमारे मसल्स में प्रॉब्लम चालू होती है, हमको थकान महसूस होती है। उसका कारण क्या रहता है कि हम कोलेस्ट्रॉल जैसे सुनते हैं तो समझते हैं सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। हम ये नहीं जानना चाहते कि उसका काम क्या है और वो कहाँ से आ रहा है। तो उसका काम बहुत महत्वपूर्ण है, और आ कहाँ से रहा है? तो आपके खान पान से आपने देखा। तो इसके लिए कभी भी कोलेस्ट्रॉल को अपना दुश्मन नहीं मानना चाहिए, आपका ये दोस्त है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा शरीर में तो आप एक कदम भी नहीं चल सकते हो। तो आपको अगर जानकारी कैसी लगी एक कमेंट में आप ज़रूर बताना। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए जिससे मैं आपको और अधिक जानकारियाँ दे सकूँ। थैंक यू।